इस क्लिप की वीडियो और ऑडियो AI जनरेटेड हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनसे शैतान भी डरता था, जिनके कबूल इस्लाम पर आसमान वालों ने भी खुशियां मनाई, जिनके जन्नती महल के बारे में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुनिया में ही बता दिया था। वो हैं मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु। हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु ने कैसे कैसे कारनामे सरअंजाम दिए, आप भी जान लीजिए। सबसे पहले हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामी तारीख की इब्तिदा। सबसे पहले रातों को मुसलमानों की भलाई के लिए इलाकों और मोहल्लों का चक्कर लगाना शुरू किया। ये सबसे पहले खलीफा हैं जिनके दौर में बेशुमार फतूहात हुई। सबसे पहले 20 रकात तरावीह की जमात का एहतमाम किया। सबसे पहले मोज़िनों, इमामों और मुअल्लिमों यानी कुरान और सुन्नत की तालीम देने वालों और काजियों के लिए सैलरी मुकर्रर की। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट भी कायम किया। सबसे पहले मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को कुशादा किया। आप ही के दौरे खिलाफत में सबसे ज्यादा मसाजिद की तामीर हुई। इस अजीम हस्ती की शान के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिसने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। प्यारे बच्चों, देखा आपने कि अल्लाह पाक ने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु को क्या शान अता फरमाई। शैतान हजरत उमर को देखकर अपना रास्ता ही तब्दील कर लेता था। देखा प्यारे बच्चों, शैतान भी डरता था हमारे प्यारे हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु अन्हु से। प्यारे अमीर अहले सुन्नत हमारे प्यारे फारूक आजम रदी अल्लाहु अन्हु को देखकर शैतान भाग जाता था। लेकिन हमको देखकर तू नहीं भागेगा, तो हम ऐसा क्या करें कि हम शैतान से बच जाएं। क्या बात है, माशाअल्लाह। छोटे मुबल्लिग की भी क्या बात है, तो छोटे मुबल्लिगों की बारी हो गई है, माशाअल्लाह। हमें देखकर शैतान नहीं भागेगा, ये तो फाइनल है। बल्कि हदीस पाक में है कि शैतान इंसान के खून के साथ रगों में तैरता है। किसी ने उस शैतान को देखने की ख्वाहिश की कि ये किस तरह वसवसा डालता है। ये वाक़या है इसका, तो वो कोई बुजुर्ग होंगे तो उन्होंने देखा कि कंधे पर एक गालिबन मेंढक की शक्ल में जानवर था और उसकी लंबी सूंड थी। वो सूंड दिल की तरफ, वो खोखली सूंड थी, तो सूंड खोखली होती है, तो वो दाखिल कर देता दिल में और उसमें वसवसे उसके ज़रिए डाल रहा था शैतान। तो ये शैतान जो है, इससे बचना तो है वाकई बहुत बड़ा काम है। अल्लाह जिसको बचाए वो बचेगा, तो हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और जो भी गुनाह हम करेंगे ज़ाहिर है वो शैतान की मर्जी के ताल्लुक से ही रहेगा कि अल्लाह पाक चाहता है कि हम गुनाह ना करें, लेकिन वो बेनियाज है, बेपरवाह है। और तो शैतान गुनाह का बोलेगा और हमने गुनाह करना नहीं है। और क्या शैतान कैसे बोलेगा, नज़र तो नहीं आता। तो ये जो अपनी ख्वाहिश होती है ना, मैं गुनाह कर लूँ, इसको वो देख नहीं रहा, थोड़ा जेब से इसके निकाल लूँ, चोरी कर लूँ। तो ये जो ख्वाहिश हो रही नहीं, ये समझो शैतान हमको बोल रहा है कि यूँ कर लो, इसको थोड़ा यूँ करके यूँ धक्का मार के गिरा दो बच्चे को, यूँ वाँ करेगा तो वो मज़ा आएगा। तो ये जो ख्वाहिश पैदा हो रही है ना, इस शैतान आपको बोल रहा है कि गिरा दो बच्चे को ताकि चीखे मारे, इसको तकलीफ पहुँचे। तो यूँ मिसाल मैंने समझाया, नमाज जुम्मे से शुरू करेंगे। नमाज का जहन भी किसी का कोई बना देना तो बोले जुम्मे से शुरू करेंगे। कि जुम्मे से शुरू करेंगे, ये जो कह रहा है ना, ये शैतान इसको कह रहा है। नज़र नहीं आता, नहीं, जो ख्वाहिश पैदा हो रही है और अब ये ज़बान से बोल रहा है। दरअसल इसके पीछे जो है ना, वो शैतान कार फरमा है कि जुम्मे से नमाज शुरू करिए। ये आम तौर पे देखा होगा आपने, नमाज तो रोज़ ही फ़र्ज है 5 टाइम की, जुम्मे का इंतज़ार फिर ज़िंदगी का भरोसा क्या। तो इसलिए वो नमाज तो हर रोज़ पढ़नी चाहिए, हमेशा पढ़नी चाहिए। और जितनी नहीं पढ़ी उसके भी तो तौबा करके क़ज़ा उम्री करनी चाहिए। और ज़िंदगी में कभी भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा पढ़नी चाहिए, चाहे बीमार हो, कुछ भी हो, नमाज
پڑھنی چاہیے، معاف نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔